सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एजुजीनियस चैनल पे। आज हम सीखेंगे पावर सिग्नल इन सिग्नल्स एंड सिस्टम में। ये सिग्नल एंड सिस्टम, तो आज हम सीखेंगे सिग्नल सिस्टम में पावर सिग्नल क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल दिया है, उसको हम अगर बोल दें कि ये xt है, अगर कंटिन्यूस टाइम है तो xt, अगर डिस्क्रीट टाइम है तो xn है, तो इसको हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। सो पीरियोडिक, अगर हमारा कोई जो फंक्शन या सिग्नल है अगर पीरियोडिक है तो उसको हम पावर सिग्नल बोल सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, उसको पावर सिग्नल कब बोल सकते हैं? प्लस उसमें क्या एडिशन होना चाहिए? इफ़ एम्पलीट्यूड इज फाइनाइट एवरीवेयर। ठीक है, पावर सिग्नल प्लस इफ एम्पलीट्यूड इज फाइनाइट एवरीवेयर, तभी हम उसको हमारा पीरियोडिक सिग्नल बोल सकते हैं। तभी हम उसको पावर सिग्नल बोल सकते हैं अगर पीरियोडिक है तो। अब बात आती है नॉन पीरियोडिक। अगर हमारा फंक्शन है तो, अगर नॉन पीरियोडिक है तो उसमें हमें चाहिए एक तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब कि हमें जो ड्यूरेशन है हमारा वो इन्फिनिट चाहिए। वो अगर ड्यूरेशन भी इन्फिनिट चाहिए, लेकिन किस तरह से इन्फिनिट चाहिए, तो वो हम देखते हैं कि अगर बात करें कि हमारा टी है वो प्लस और माइनस इन्फिनिट पे है और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब इन्फिनिट पे जा रहा है, प्लस साइड पे भी और माइनस साइड पे, फिर भी उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब फिर भी हमारा एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम उसको पावर सिग्नल बोल सकते हैं। अगर दूसरी कोई बात आए तो दूसरा क्या समझ सकते हैं हम कि अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी बट वैल्यू देयर इज ज़ीरो, अगर प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है सिग्नल लेकिन वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जा रही है, लेकिन ये तो चल ठीक है, लेकिन t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पे वैल्यू फाइनाइट है। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू फाइनाइट है, मतलब एक तरफ से तो पूरा हम सोच ही सकते हैं कि वो इन्फिनिट की ओर जा रहा है, मतलब कि ड्यूरेशन तो इन्फिनिट ही होगी ना, एक तरह से दो तरफ से। हम तीसरी ऐसी कंडीशन सोच सकते हैं हम, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिला और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हमें कुछ नहीं, यही ज़ीरो वैल्यू मिला, मतलब माइनस इन्फिनिटी के साइड पे ज़ीरो है, प्लस इन्फिनिटी साइड पे कुछ फाइनाइट वैल्यू है जो इन्फिनिट तक जा रही है, मतलब ये भी हम इसको भी इन्फिनिट ड्यूरेशन बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की एग्जांपल से सीखते हैं, समझते हैं और गहराई से पावर सिग्नल कैसा होता है। अगर हमारा ग्राफ कुछ यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, ज़ीरो वैल्यू देखो, ये ज़ीरो वैल्यू है ना, टी इक्वल माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो वैल्यू जा रही है और यहाँ से स्टेप मिल रहा है और फिर ये जा रहा है, ये 1 का स्टेप है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पावर सिग्नल बोल सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। हमें क्या चाहिए? अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है हमारा तो हमें इन्फिनिट ड्यूरेशन चाहिए, वो फिर किसी भी तरह हो, या ये हमारा पूरा यूनिट स्टेप है तो इन्फिनिट ड्यूरेशन इन्फिनिट तक जाएगा ही जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं पावर। ठीक है, अब मैं दूसरा सिग्नल ड्रॉ करता हूँ। कुछ डीसी वैल्यूज़ है, तो ये डीसी वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसको बोल सकते हैं पावर या नहीं? तो पहले तो चेक करते हैं कि पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। वैसे डीसी है वो नॉन पीरियोडिक है, तो उसको हमें तो क्या चाहिए कि इन्फिनिट ड्यूरेशन चाहिए। इन्फिनिट ड्यूरेशन है, यहाँ तक, यहाँ पे भी इन्फिनिट तक जा रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनिट तक जा रहा है, तो हम इसको भी पावर बोल सकते हैं। तो तीसरा कुछ सिग्नल है
कुछ इस तरह से है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की और ज़ीरो हो गया, देखिए ये कुछ इस तरह का केस है, और नेगेटिव की तरफ कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है इन्फाइनाइट तक। तो हमें तो सिर्फ इन्फाइनाइट ड्यूरेशन चाहिए, ये ड्यूरेशन भी इन्फाइनाइट ही होगा, तो इसको भी हम पावर बोल सकते हैं। तो अगर हमारा सिग्नल xt है, वो पावर सिग्नल है, अगर हमारा सिग्नल ये पावर सिग्नल है x, तो उसमें फॉर्मूला में कैसे दिखा सकते हैं कि अगर पावर इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 से t/2 mod xt स्क्वेयर dt, वेयर हमारा t है, t ये वेरिएबल है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ ये हमारा एनर्जी में था, ये ऐसा ही फॉर्मूला सिर्फ ऐड किया हुआ है 1/t, ठीक है। अगर ऐसे ही कुछ हमें एनर्जी के फॉर्म में पावर सिग्नल को लिखना है, तो हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t एनर्जी ऑफ xt इन माइनस t/2 से t/2 तक, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी t हमारा है वेरिएबल। t को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि t है हमारा, वो है वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग ड्यूरेशन। तो ये फॉर्मूलाज है कुछ पावर्स के, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को अगर हम कहीं और तरीक़ों से सीखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारा जो x है वो पावर सिग्नल है, हमें मालूम चल गया कि x हमारा पावर सिग्नल है, और साथ में पीरियोडिक सिग्नल भी है, जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हम ले लें t0। अगर एक फंडामेंटल टाइम पीरियड t0 वाला पीरियोडिक सिग्नल भी है और पावर सिग्नल भी है, तो इसका कुछ इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन बाई t0, ये t0 की विंडो दिखा देते हैं यहाँ पे कि t0 की कहाँ पे भी विंडो हम ले सकते हैं, स्क्वायर dt t0 की विंडो हम चाहे तो यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं, t-0/2 से t0/2 x स्क्वायर dt, ठीक है। अगर इसको भी हमें एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहे, 1/t0 एनर्जी ऑफ xt इन टाइम पीरियड t0, मतलब एनर्जी से हमें एनर्जी फाइंड करे टाइम पीरियड t0 में और उससे डिवाइड बाई t0 कर दे तो हमें हमारा पावर मिल जाता है। एक बार देख लेते हैं पावर की फॉर्मूला, ऐसा ही कुछ है। अगर पहले से पीरियोडिक हमें पता होता है तो हम डायरेक्टली लिमिट को छोड़ के ये सब लिख सकते हैं। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये डिस्क्रीट नहीं, सॉरी नॉन पीरियोडिक के लिए हम लगा सकते हैं। अगर हमें पहले से मालूम है, अगर पीरियोडिक है तो भी कोई बात नहीं, तो लगा ही देते, उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें मालूम ही है कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक है तो हम लिमिट को ना लगा के डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीरियोडिक में, ठीक है। और एक बात ज़रूरी है जो हमें यहाँ पे सीख लेनी चाहिए, वो कि इफ़ हमारा xt रियल हो, वो हमें मालूम हो, तो उसका मोड करने से कोई बेनिफिट नहीं है मतलब उसका मोड ही वो खुद ही होगा, ठीक है। वो आप पावर में भी यूज़ करते, पावर या एनर्जी कहीं पे भी यूज़ कर लो, इसका मोड है वो खुद ही होगा,
कुछ और इंटरेस्टिंग पावर सिग्नल की बातें हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।